वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतापदकं श्रीगुरु वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं देवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्तां च नमः पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में कई सारी चीजें बताई गई है ना, और तात्पर्य में जो चीजें हैं उनसे हम कुछ चीज समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बार ट्रांसलेशन दिखाएंगे शक्ति प्रभु। यस प्रभु। अब ट्रांसलेशन एक बार फिर रिसाइट करेंगे और फिर आगे बढ़ते। हाँ बस बस, हाँ बस बस। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप हैं, तथापि उससे निर्लिप्त भी हैं। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इस सब के विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। ओके थैंक यू। तो यहाँ पर बताए हैं कि नारद मुनि और व्यास देव जी का संवाद चल रहा है, और व्यास देव जी नारद मुनि के आशीर्वाद से अब जो उनका कंफ्यूजन था वो दूर हो गया, और अब वो आगे भागवतम लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर वर्णन है कि जैसे विराट रूप की बात हो रही है, तो भगवान का जो बड़ा शरीर है, विराट रूप है, वो भगवान का शरीर है। और ये सृष्टि में जितना भी दृश्य जगत है, ये विराट रूप के एक एक अंग है। तात्पर्य में शुरुआत में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिस प्रकार एक बड़ा वृक्ष होता है, वृक्ष में वृक्ष के अलग अलग अंग होते हैं, शाखाएं, तने, पत्तियां, ये सब वृक्ष के क्या है, अंग। लेकिन ये वृक्ष नहीं है ना। जैसे हम भगवान के अंश है, लेकिन हम भगवान नहीं। समुद्र की एक बूंद समुद्र के समान होती है, उसका खारापन, उसका जो भी गुण पूरे समुद्र में होता है, वो सारे गुण समुद्र के उस एक बूंद में होते हैं। लेकिन फिर भी समुद्र की एक बूंद समुद्र नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तो उसी प्रकार एक जो वृक्ष का उदाहरण दिया गया है कि वृक्ष का जो तना होता है, वृक्ष की जो पत्तियां होती है, ये सब वृक्ष के हैं, लेकिन फिर भी ये वृक्ष नहीं है। तो इस दृश्य जगत में बहुत सारी चीजें हैं, इसको देखकर हम ये समझते हैं ये भगवान से जुड़ा है, ये भगवान से जुड़ा है, ये भगवान से जुड़ा है। हाँ, वो सब भगवान का ही है, लेकिन वो भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं है। भगवत गीता में भगवान जब बताते हैं अपने ऐश्वर्यों को बताते हैं, तो उसमें भगवान बताते हैं कई सारी चीजों को रिलेट करते हैं। तो उसमें बताते हैं, जैसे एक उदाहरण लेते हैं
बताते हैं पानी के बारे में, है ना। कहते हैं रसो हम अप्सु कौन्तेय प्रभास में शशि सूर्य प्रणव सर्ववेदेषु शब्द के पौरुषेषु। तो अभी इसमें बताते हैं कई सारी चीजें हैं कि पानी का स्वाद मैं हूँ, सूर्य और चंद्रमा की किरण मैं हूँ, है ना। वेदों में जो ओम अक्षर है वो मैं हूँ, प्रणव कहते हैं ओम अक्षर को, प्रणव सर्ववेदेषु शब्द के, है ना। और जो आकाश में या जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम में जो शब्द होता है या आवाज होती है, भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। पौरुषम नृषु, और पुरुषों के अंदर जो पौरुषार्थ होता है भगवान कहते हैं वो भी मैं हूँ। तो ये सिग्निफाइज कर रहे हैं भगवान, ये रिलेट कर रहे हैं कि इस जगह पे अगर आपको समझना है कि मेरा क्या पद है, तो आप समझ सकते हो कैसे कि इस पे जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो मैं हूँ। ये सिग्निफाइज कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अब भगवान जो है छोटे छोटे रूप में अलग हो। आप जो पूरे भगवान है वो पूरे भगवान जो है, तो पानी है, पानी का पूजा करो, कृष्ण का पूजा मत करो, है ना। सूर्य का पूजा करो, कृष्ण का पूजा मत करो, चंद्रमा का पूजा करो, कृष्ण का पूजा मत करो, है ना। पौरुषम निशुक बोला भगवान ने कि मनुष्यों का जो पुरुषार्थ है वो मैं हूँ। तो जो भी इंटेलिजेंट आदमी है, बड़े बड़े आदमी है, उनका पूजा करो, भगवान का पूजा मत करो। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सब चीजें यहाँ पर क्लियर की गई है कि भगवान, ये सारा विराट जगत, ये पूरा भगवान का शरीर है, लेकिन ये सब भगवान का शरीर का अंग, भगवान नहीं है। जैसे ये हाथ मेरा हाथ है ना। उदाहरण तात्पर्य में दिया है यही कि हाथ या जो पैर होता है, उसका महत्व कब तक होता है, जब तक वो शरीर से जुड़ा है। जिस समय वो शरीर से कटकर गिर गया, शरीर से अलग हो गया, उस समय वो हाथ का, उस पैर का कोई महत्व नहीं रहता, बिल्कुल कोई महत्व नहीं रहता। कोई व्यक्ति कोई भी बहुत अच्छे से अच्छा कार्य कर रहा हो, है ना, उसके हाथ में बहुत सारी उंगलियां हैं, 5 उंगलियां जो उनके हाथ में है, तो उस 5 उंगलियों से बहुत सारे वो कार्य करता है ना। तो उस सभी कार्यों में वो जो 5 उंगलियां हैं वो सहयोग कर रही हैं। लेकिन अगर कोई उंगली या शरीर का कोई भी हिस्सा शरीर से अलग जैसे ही हो जाता है, जब तक वो शरीर में रहता है, तो लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके भी हम उसको ठीक करने का प्रयास, लेकिन जैसे ही वो शरीर से अलग होता है, हम उसको सीधे उठाकर फेंक देते हैं, हम उसका उपयोग नहीं करते। ऐसे ही जितना भी दृश्य जगत है, ये दृश्य जगत का महिमा है, गुणगान है। इसमें एक एक जो वस्तु है उसका गुणगान है, उसकी महिमा है। लेकिन उसकी महिमा और उसका गुणगान तब तक है जब तक वो भगवान की सेवा में है, जब तक उसको भगवान से जोड़ा गया है। जैसे ही वो भगवान से अलग होगा, वैसे वो समाप्त हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं। एक साधारण सी बात है, जैसे अन्न ले लो, फल ले लो, फूल ले लो। तो अन्न, फल और फूल जो है, ये साधारण सब लोग अपने जीवन में यूज करते ही, लेकिन यही अन्न, यही फल, यही फूल भगवान की जब सेवा में लग जाता है, तो भगवान का प्रसाद बन जाता है। और भगवान का जब ये प्रसाद बन गया, तब ये सबके लिए है। छोटा सा उदाहरण लेकर देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपने अपने घर में कुछ बड़े बढ़िया सा अच्छा खाने का बनाया, मान लो खीर बनाया है, जलेबी, मालपुआ कुछ बनाया है आपने, बढ़िया हलवा बनाया है, और आप अपने मित्रों को ले जाके अपने पास पड़ोस में बांटते हैं, कहते हैं कि मैंने खीर बनाया है, हलवा बनाया है। तो वो आप से लेंगे, लेकिन ये ग्रेटिट्यूड से लेंगे कि आपने बनाया है, अच्छा बनाया है ना, आप हमें बांट रहे हैं।
लेकिन यही अगर खीर है, हलवा है, मालपुआ है, इसी को अगर आप भगवान को भोग लगा दे तो तब ये बन जाता है भगवान का प्रसाद। अब प्रसाद बनने के बाद आप अगर उसको खीर, मालपुआ और शीरा ये सब कुछ दोगे, तो वो अपनी परिस्थिति के अनुसार स्वीकार करेगा, नहीं मेरा पेट भर गया, मैं नहीं खाऊँगा। अरे नहीं, मेरे को भूख लगी है, मेरे को खाना है। लेकिन जब आप प्रसाद बोल देते हो, तो उसकी महिमा बढ़ जाती है। भगवान को भोग लगा देते हैं, तो उसकी महिमा बढ़ जाती है। और इतनी महिमा बढ़ जाती है कि यदि आप बोलोगे ये तो प्रसाद है, ये लो प्रसाद भगवान का भोग है, तो हर व्यक्ति उसको बड़ा ही आदर देता है। ये जो म्यूजिक जितने भी होते हैं, है ना, आप अक्सर सुनेंगे कि जितने सारे म्यूजिक होते हैं, भगवान की जितनी भी लीलाएं होती हैं, चाहे भगवान का जन्म लीला हो, चाहे भगवान ने कालिया का जो मर्दन किया हो, अघासुर का वध किया हो, भगवान ने जो कुछ भी किया हो, सब जगह म्यूजिक यूज होगी। सारे देवी देवता, जितने भी गंधर्व किन्नर चारण जितने भी लोग हैं, सब आ जाते हैं और सब म्यूजिक बजाते हैं और भगवान का यशोगान करते हैं। तो ये म्यूजिक क्या है? भगवान का यशोगान। अब आप देखिए, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड और इतने सारे जगह पे इतने सारे म्यूजिक हैं और सब लोग अपने अपने स्वाद के अनुसार सुनते हैं। लेकिन जहाँ पे भगवान का कीर्तन होता है, वहां पे व्यक्ति अपने स्वाद का विचार नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये जो म्यूजिक है, ये भगवान से जुड़ा हुआ। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो कीर्तन में क्या गा रहे हैं, पर म्यूजिक इतना अच्छा होता है, लोग खड़े होकर आनंद से सुनते हैं। जैसे हम लोग गौरा आरती गाते हैं, मंगला आरती गाते हैं, तो गौरा आरती, मंगला आरती जो नए लोग आए हैं, वो नए लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि संस्कृत एक्सेंट है, बंगाली एक्सेंट है, नहीं समझना। लेकिन लोग आनंद लेते हैं, रमण करते हैं उससे। क्यों? भगवान से जुड़ा है। तो वही म्यूजिक देखिए, जो लोग सड़क पर बजाते हैं, अलग अलग जगह पे बजाते हैं, डीजे में बजाते हैं, पार्टी में बजाते हैं, उस म्यूजिक में लोगों का क्या व्यवहार होता है। और वहीं आप कहीं कीर्तन करिए, भाव ही बदल जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान से जुड़ा। कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी साधारण व्यक्ति साधारण से रहता है, अपना जो कार्य है वो कर रहा है। लेकिन जब वही व्यक्ति भक्ति करने लगता है, तो समाज के लोग, पहले तो थोड़ा विरोध होता है, क्योंकि लोग बोलते हैं नहीं क्या भक्ति करोगे, लेकिन जब वो देखते ही नहीं ये दृढ़ है, तो वही लोग बहुत सम्मान करने लगते हैं। जब आप माथे पर तिलक लगाते हैं, जब आप भगवान को जो कपड़ा पसंद है वो कपड़े पहनते हैं, जैसे प्रभु जी धोती कुर्ता और धोती कुर्ता पहनते हैं, माताएं साड़ी पहनती है, इतना सुंदर लगता है। माथे पर तिलक आ जाता है, कितना सुंदर लगता है। क्यों? क्योंकि अब जो हमारा रहना सहना कार्य है, वो भगवान के निर्देश अनुसार हो रहा है, भगवान से छूकर। तो कोई भी चीज संसार में जो है, वो भगवान की सेवा के लिए है और भगवान से जुड़ी रहेगी तो उसका महत्व रहेगा। अगर भगवान से नहीं जुड़ी है तो उसका कोई महत्व नहीं। आप देखिए, भारत में बहुत सारे धाम हैं, अयोध्या है, मथुरा है, मायापुर है, द्वारका है, पंढरपुर है। यहाँ पर धाम का महत्व क्यों है? और भी तो प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में लोगों का उतना रुझान नहीं होता, जितना रुझान लोगों का भगवान के धाम में जाने के लिए होता है। एक उत्सुकता होती है, लोग वेट करते हैं। मंदिरों में लोग आकर पूछते हैं वृंदावन कब जाएंगे तुम? क्यों? क्योंकि ये भगवान से जुड़ा है। तो जो जो चीजें भगवान से जुड़ी हैं, उसका महत्व जो है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि हम उसकी गणना नहीं कर सकते।
वो अगणित हो जाता है, हम उसकी गणना नहीं कर सकते, हम उसको माप नहीं सकते, इतना उसका महिमा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान से जुड़ा है। इसीलिए भगवान, सब कुछ भगवान का ही है। इसीलिए भगवान की जब सेवा में वापस लगाएंगे तब उसका असली आनंद। उसी प्रकार हम भगवान के अंश हैं। अमय वांछो जीवलोके जीवभूता सनातन। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि जितने भी सृष्टि में जीव हैं सब क्या है? सब मेरे अंश हैं, सब मेरे अंश हैं। तो ये जो अंश है ये तो पूर्ण की सेवा करना चाहिए ना। मशीन का कोई छोटा सा स्क्रू है, अगर वो मशीन से अलग हो जाए तो स्क्रू का कोई महत्व नहीं रहता। मशीन का महत्व तभी भी रहेगा, लेकिन स्क्रू का महत्व नहीं रहता। स्क्रू जब मशीन में वापस लगेगा तब जाके स्क्रू का महत्व हो। क्यों? क्योंकि जब अंश अपने पूर्ण से जुड़ता है तब उस अंश का महत्व होता है। उसी प्रकार जब जीव भगवान का भक्ति करता है तब वो अपने असली स्वरूप में आता है। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कि जीव का स्वरूप है कि वो भगवान कृष्ण का शाश्वत नित्य दास है। कभी भी जीव भगवान बन नहीं सकता और भगवान से बड़ा भी नहीं बन सकता। यहाँ पे टेक्निकली प्रभुपाद जी ने बताया है कि जो जीव है उसमें अगर जीव अपने सारी जितने भी जीव के अंदर गुण है सारे गुणों को प्रकट भी कर लेना तो भी ज्यादा से ज्यादा 78, भगवान का 100% में से एक जीव के अंदर 78% ही गुण भगवान के आ पाएंगे, वो भगवान नहीं बन पाएगा। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी इसमें लेते हैं कि जैसे आजकल के जो वैज्ञानिक हैं बड़ा प्रयास करते हैं भगवान को मना कर देते हैं, नहीं हम भगवान को नहीं मानते। क्या है भगवान भगवान करते हैं, भगवान को नहीं मानते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये अपना छोटा सा स्पुतनिक, स्पुतनिक मतलब प्रक्षेपात्र बोल सकते हैं या उपग्रह बोल सकते हैं, कृत्रिम उपग्रह है ना। तो सैटेलाइट वगैरह बनाते हैं लोग, सैटेलाइट बनाते हैं, रॉकेट बनाते हैं, चंद्रमा पर भेजते हैं। तो ये स्पुतनिक है, ये स्पुतनिक बनाते हैं और स्पुतनिक बना के बोलते हैं देखो हमने भी ग्रह बना लिया छोटा सा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये छोटा सा ग्रह बना लेते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन क्या ये लोग पृथ्वी या चंद्रमा जैसा बड़े बड़े विशालकाय ग्रह बना सकते हैं? और अगर बना सकते हैं तो क्या हवा में तैरा सकते हैं? और क्या परफेक्शन है, वो अपने ही अक्ष पर रहता है और अपनी ही कक्षा में घूमता है, लड़ाई कभी नहीं होती। क्या परफेक्ट उसका मैनेजमेंट है? कौन कर रहा है? छोटा सा स्पुतनिक बनाना और इतना विशाल बड़ा चंद्रमा ग्रह बनाना, कितना जमीन आसमान का फर्क। जमीन आसमान का फर्क तो छोड़ दीजिए, गणना ही नहीं कर सकते हैं चंद्रमा की और वो स्पुतनिक की। स्पुतनिक है क्या चंद्रमा के सामने? इतना प्रयास करके भी मनुष्य कभी भी न भगवान के तुल्य बन सकता है, न भगवान से बड़ा बन सकता। और इंसान ही क्या, बड़े बड़े देवी देवता भी नहीं बन सकते। भगवान के सुंदर मधुर बाल लीलाओं में हम देखते हैं कि बहुत सारे बड़े 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 पद के अधिकारी देवी देवता भी आए, उन्होंने भगवान को, भगवान कृष्ण को बाल गोपाल समझ लिया, छोटा सा बच्चा समझ लिया। लेकिन भगवान उस बच्चे रूप में भी अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन किए। आप पूतना का
पूतना के बारे में, पूतना वध का जब लीला पढ़ते हैं, तो पूतना वध के लीला में जब भगवान पूतना का वध कर देते हैं, तो कृष्णा बुक में वहां पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, हियर इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। यहाँ पर है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। छोटे से हैं, 6 दिन हुआ है बस। और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान 6 दिन के भी होते हैं तो भी वो भगवान ही होते हैं। भगवान को कोई योग तपस्या सिद्धि को प्राप्त करने के बाद वो भगवान बनते हैं। भगवान हमेशा भगवान रहते हैं, छोटे से बालक हो या विराट रूप, वो हमेशा भगवान रहते हैं। उनको कोई आर्टिफिशियल तरीकों की जरूरत नहीं है भगवान बनने की। वो तो छोड़िए, भगवान जन्म लेने के पहले ही चतुर्भुज रूप लेके प्रकट हो गए। उसके बाद देवकी माता ने बोला थोड़ा सा बच्चे का रूप ले लीजिए। तो इस तरह से जो भगवान है वो सदा भगवान रहते। इंद्रदेव आए, इंद्रदेव को लगा कि छोटा सा कृष्ण, इसके कहने पे जितने गोकुलवासी हैं वो मुझे मेरा भोग नहीं दे रहे हैं, वो मेरे यज्ञ का मेरा हिस्सा नहीं दे रहे हैं। अभी मजा चखाता हूँ। किसको मजा मिला? मजा तो लिया भगवान ने बहुत, और मजा चखाया किसे? इंद्र को। पूरा उसका हालत खराब हो गया, पूरा पानी खत्म हो गया, पूरी शक्तियां खत्म हो गई, और सब कुछ करके जब वो पराजित हो गया, आया भगवान के शरण में। हे प्रभु, आप ही की शक्ति से मैं प्रयास करता हूँ, मुझे क्षमा करें, मेरे अंदर अहंकार आ गया। भगवान ने कहा हाँ, बस ये अहंकार ही दूर करने के लिए। और क्या अद्भुत कार्य! बाएं हाथ की कानी उंगली के नाखून के ऊपर गोवर्धन धारण किया भगवान। इतना विशाल काय गोवर्धन छतरी की तरह उठा लिया। और वर्णन कैसे आता है, कैसे उठा लिए? जैसे एक छोटा सा बच्चा मशरूम उठा लेता है। ये है भगवान। क्या कोई मनुष्य या कोई वैज्ञानिक कर सकता है ऐसा, बिना किसी मशीनरी के, बिना किसी सहायता के? ऐसा नहीं भगवान ने जेसीबी मंगवा लिए, लाओ 5-10 हजार जेसीबी लेके आओ, फिर बैठाएंगे तो उसमें भी नहीं उठेगा, कटनी हो जाएगी सारे जेसीबी का। तो भगवान ने भगवत्ता का प्रदर्शन किया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्म विमोहन लीला में हम देखते हैं ब्रह्मा जी आए चेक करने के लिए भगवान को, कि यही है क्या जो अघासुर को मारा है? अगर ये भगवान है तो झूठा क्यों खा रहा है? तो ये अचिंत्य भेदा भेद लीला समझ में नहीं आई ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आए टेस्ट करने, क्या हुआ? अपने चारों सर, 1 2 3 4, चारों सर को 4 बार गोल 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 घूम के भगवान के चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, रो रो के ब्रह्मा जी ने माफी मांगी कि प्रभु, मैं समझ नहीं पाया, मुझे लगा मैं ही ब्रह्मा हूं मैं ही सृष्टि करने वाला हूं। तो जब हम इंद्रदेव का और ब्रह्मा जी का उदाहरण देखते हैं तो हम क्या समझते हैं कि भगवान की ही दी हुई शक्ति है इंद्रदेव को, ब्रह्मा को। और भगवान की ही दी हुई शक्ति को लोग जब प्राप्त करते हैं तो उस शक्ति में इतने मदान्ध हो जाते हैं कि वो प्रयास करते हैं अपने आप को भगवान बताने। हालांकि इंद्र और ब्रह्मा भगवान के महान भक्त हैं, ब्रह्मा जी तो महाजन हैं, तो ये इन्हें इतना अहंकार नहीं आया, लेकिन ठीक है, भगवान अपने भक्तों से के द्वारा सिखाते हैं। वैसे ही आज के समय पे मनुष्यों को थोड़ी सी ताकत क्या दे दी है भगवान ने, वो मनुष्य अपने आप को भगवान समझने लगा। वो अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगा। टीवी मत देखो, टीवी में सीरियल में जो दिखाते हैं कि भगवान की पूजा मत करो, भगवान क्या है, उसका क्या साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है। अरे हम अपनी छोटी सी बुद्धि से भगवान की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग क्या समझेंगे? अरे प्रसाद की महिमा नहीं समझ सकते हम?
भगवान का जो यशोगान है विराट आकाश की तरह है, और जीव की जो शक्ति है वो छोटी सी चिड़िया के जैसा है। वो छोटी सी चिड़िया अपनी उड़ान से कितना बड़ा आकाश माप पाएगी? क्या वो पूरा विराट आकाश माप लेगी अपने इस जीवन काल में? संभव नहीं। फिर भी मदान्ध हो जाते हैं, मुझे उड़ना आ गया, अब मैं पूरा आकाश नाप लूं। संभव नहीं है हमारे। आप छोटी सी चिड़िया हो या बड़ा सा बाज हो, आप कितने भी बड़े हो, विशाल आकाश के सामने आपकी कोई गणना नहीं है। क्या गणना है हमारी? तो ये चीजें हमें समझना चाहिए, और इसीलिए भगवान का नित्य निरंतर यशोगान करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान की भक्ति का आनंद लेना चाहिए। भगवान से ही सब कुछ जुड़ा है, और इस तरह से व्यासदेव जी को नारद मुनि बताते हैं कि ये जो चीजें हैं मैंने तुम्हें बताया है, मैंने तुम्हें थोड़ा सा सारांश रूप में बताया, अब तुम इसका वर्णन करो। और वर्णन कितना किए गए? 7 दिन था परीक्षित भारत के पास, सिर्फ 7 दिन। तो 7 दिन में तो 18,000 श्लोक का भागवतम आ गया। अगर 1 महीना होता तो और कितना बड़ा हो जाता। कितना यशोगान है भगवान। उसी को भगवान ने भगवत गीता में सारांश रूप में दिया है। तो आपने यशोगान उसी को सारांश रूप में दिया है, और उसी को एलैबोरेट है श्रीमद् भागवत में। तो इस तरह से हमें भगवान की महिमा, भगवान का गुणगान सदा करते रहना। कभी भी कभी भी अपने शक्तियों की और किसी चीज के मद में नहीं आना चाहिए। कभी विचार नहीं करना चाहिए कि हम भगवान से अलग कोई कार्य करें। जो करेंगे भगवान की सेवा को लेकर का प्रयास करते रहना। तो जब हम इन चीजों को करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तब जाकर हमें हमारे जीवन का असली सुख प्राप्त होगा। इसीलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, भोक्ताराम ये कि तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानाम ध्यात्वा माम शरणं। प्रभुपाद जी इसको कहते हैं पीस फॉर्मूला। भोक्ताराम ये कि तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। बस इतनी सी चीज समझ लो, भगवान क्या है? भगवान भोक्ताराम है। इस पूरे दृश्य जगत में, इस पूरी सृष्टि में, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, ये सारी सृष्टि जो है वो क्या है? वो भगवान की भोग सामग्री, भगवान से निकली है और भगवान की सेवा के लिए। यज्ञ तपसाम, चाहे कोई यज्ञ करे, चाहे कोई तपस्या करे, चाहे कोई कुछ भी करे, वो सब क्या है? वो सब भगवान को अर्पण करने के, सब भगवान की सेवा के। भगवान की सेवा से दूर होकर हमें यज्ञ और तपस्या नहीं करनी चाहिए। ऐसे कुछ लोग हैं अपने मन से भूखा रखते हैं, अपने मन से कोई उपवास पकड़ लेते हैं। नहीं, हमें शास्त्रों के निर्देश के अनुसार ही करना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। भगवान की सेवा के लिए जब हम करेंगे तो हम उसको ठीक रूप से भगवान को अर्पण कर पाएंगे, तब उसका सही उपयोग होगा। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान कहते हैं क्यों सब कुछ भगवान के लिए है? क्योंकि भगवान क्या है? सर्वलोक महेश्वरम। भगवान महेश है, महेश्वर है। और कैसे महेश्वर है? सर्वलोक, एक दो लोक के नहीं है, एक दो लोक के नहीं है, भौतिक जगत के नहीं है, आध्यात्मिक जगत सबके हैं। सबके भगवान ही अकेले ईश्वर है, भगवान ही अकेले महेश्वर है। कोई कहेगा बाप रे, पूरी सृष्टि का भोग भगवान करते हैं, यज्ञ भगवान के लिए किया जाता है, तपस्या भगवान के लिए की जाती है, भगवान सारी सृष्टि के मालिक हैं, इतना बड़ा आदमी, तो फिर मेरा उनसे कैसे कनेक्शन होगा?
भगवान कहते हैं डोंट फियर, डरो मत। सूर्यदम सर्वभूता, सारे जितने भी जीव हैं मैं उनका सूर्य हूँ, उनका परम हितैषी हूँ, हृदय में ही रहते हैं। हनुमंता चा उपतिष्ठा चा भर्ता भोक्ता महेश्वर, हृदय में ही रहते हैं भगवान, सदा हमारे साथ है। जैसे ही कोई जीव हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, भगवान को पुकार रहा है, भगवान का ध्यान कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान का ध्यान उस व्यक्ति पे सदा रहता है। सूर्यदम सर्वभूताना, और जो ये चीजों को जानकर भगवान की भक्ति करता है, भगवान कहते हैं ज्ञात्वा मम शांति, भगवान कहते हैं मुझे जानने का प्रयास करो, तुमको शांति मिल जाएगी, तुम्हारा जीवन शांत हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा, गुण गुण एकदम गुणगान जैसा हो जाएगा। ये होगा। बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो भगवान को स्वीकार करता है, उनकी भक्ति करता है। ये भी भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि बुद्धिमान कौन। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान कहते हैं कि मैं ही सबका प्रभु हूं, सबका प्रभु मैं हूं, सर्वश्रेष्ठ भगवान मैं हूं। आगे मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही निकला है, चाहे वो भौतिक जगत हो, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो, या चराचर जो कुछ भी है सृष्टि दृश्य जगत में, या जो हम नहीं देख पाते, सब कुछ भगवान से प्रकट हुआ है। दो चीज हो गई, एक अहम सर्वस्य प्रभो, दूसरा मत्ता सर्वम प्रवर्तते, ये दो चीज हो गई। तीसरा इति मत्वा भजन्ते माम, ये दो चीज को मानते हुए जो मेरा भक्ति करता है, जो मेरा भजन करता है, भगवान कहते हैं वो व्यक्ति कैसा है, बुधा भाव समन्विता, वो व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति है। तो आपको अगर चेक करना है कि संसार में बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, तो ये पैरामीटर है भगवत गीता के अनुसार, जाकर चेक कर लीजिए और उनका संग कीजिए, उनका संग का लाभ उठाइए। उनके संग से ही हम भी बुद्धिमान बन सकते हैं, नहीं तो हम बुद्धुमान बन के घूमें, बुद्धिमान नहीं रहे, है ना। ये चीज समझना चाहिए। तो यहाँ पे नारद मुनि के दिव्य उपदेश से व्यास देव जी को कृपा प्राप्त हो रही है, और वो अब भागवतम का वर्णन शुरू करेंगे, बताएंगे। यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से व्यास देव जी कंफ्यूज हो गए, गुरु की कृपा से भगवान का यशोगान करने का उन्हें मौका मिला। तो हमें भी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, हमारे गुरुजनों के, हमारे वरिष्ठ भक्तों की कृपा से हमें भी भगवान का यशोगान और गुणगान करने का ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये हमें सदा करते रहना चाहिए, जहां जाए जहां रहें भगवान का यशोगान करें, गुणगान करें। और अभी तो गीता मैराथन चल रहा है, भगवत गीता मैराथन में यही तो करना है और कुछ करना ही नहीं। तारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जो मिला जैसा मिला जिस परिस्थिति में मिला उसको कृष्ण के बारे में बताइए, कृष्ण के बारे में बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, और पुस्तक वितरण करते रहिए, और भगवान का यशोगान बढ़ते रहेगा, और हम भगवान से जुड़कर सेवा करेंगे। तो भगवान की कृपा से हमारा भी कुछ थोड़ा बहुत गुण जो है तो भगवान के श्री चरणों में प्रकट होकर सेवा में लग जाएगा। तो इस तरह से हमें प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से जब हम करेंगे तब हम अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे, और जब हम अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे तब हम जीवन में असली में कोई उपकार करने लायक बन पाएंगे। नहीं तो इस जीवन का, मनुष्य जीवन का कोई महत्व नहीं। कुकर सूकर की तरह पैदा होकर मर जाना, खाली खाना खाना, सोना, परिवार बच्चे बनाना और अपनी सुरक्षा करना, ये पशु भी कर लेता है। तो कुकर शुकर की तरह हमें जन्म लेकर नहीं रहना चाहिए। इतना सुंदर अद्भुत दिव्य भगवान का यशोगान गुणगान करें, और दिव्य आनंद में, दिव्य जीवन में हम भगवान के संग में रहें। ये हमें प्रयास। किसी का कोई प्रश्न है?
कोई जिज्ञासा है या कोई करेक्शन है तो मुझे पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल क्लास। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मैं अनम्यूट करूंगा, उसके बाद आप पूछ सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, कोई प्रश्न तो नहीं है, तो मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप सबको चक्रवर्ती प्रभु जी ने गीता कंटेस्ट के बारे में बताया है, तो गीता कंटेस्ट में क्या होता है कि हम लोग स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे ये कंटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो इस कंटेस्ट का एक्चुअली एक नाम है नेशनल वैल्यू एजुकेशन कंटेस्ट। तो इस कंटेस्ट का मेन एम ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्कूल्स में कनेक्टेड बच्चे हैं, उन सब के अंदर हम लोग वैल्यू इम्बाइब करते हैं। वैल्यूज सच एज कि आप स्कूल में ये ब्रोशर दिखा सकते हैं, ये ब्रोशर आप सबके साथ ग्रुप में शेयर हो जाएगा। तो उन सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारा मिशन क्या है, विजन क्या है ना। तो इसमें बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन है। और जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये सारे फैक्ट्स है कि आजकल यूथ डिप्रेशन में जा रहे हैं, गलत आदतें एडप्ट कर रहे हैं, और सुसाइड रेट्स बढ़ रही है, सोशल मीडिया में वो लोग ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं जिसकी वजह से उनका नुकसान हो रहा है। तो ये सारे स्टेट्स है, और ये हम लोग सारी वैल्यूज इम्बाइब कर रहे हैं। ट्रूथफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, कंपैशन, दिस आर ऑल वैल्यूज। सो हम लोग का जो मेन कंटेस्ट है, so the main aim behind this contest is to provide the student values, है ना। एंड हम लोग क्या करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे उन सभी को हम लोग एक भगवत गीता देंगे, है ना। एंड अलोंग विद दैट हम लोग उन्हें ये वैल्यू एजुकेशन कंटेस्ट की एक बुकलेट देंगे, और वो लोग इसे पढ़ेंगे, एंड आफ्टर दैट दे विल अपीयर फॉर एग्जाम। तो जो एग्जाम होगा वो कब होगा? 8 मई को होगा वो एग्जाम। एंड 1 मई को उसका मॉक टेस्ट होगा ना। ये सारा डिटेल्स आपके साथ ग्रुप में शेयर हो जाएगा। सो द मेन थिंग इज कि अभी ये चीज ऑर्गेनाइज कैसे करना है ना। तो आप सबको आप जो भी स्कूल में जाना चाहते हैं वहाँ स्कूल में जाके उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, उन्हें ब्रोशर दिखा के अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं। आफ्टर दैट दे गेट कन्विंस, हमें एक रफ काउंट चाहिए रहेगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दैट स्कूल, है ना। सो दैट हम लोग उनके जितने भी बच्चे हैं उन सबको हम लोग रजिस्टर कर पाए। एंड रजिस्टर करने के बाद उनको एक भगवत गीता मिल जाएगी, एंड ये बुकलेट मिल जाएगी। एंड आफ्टर दैट वो सारे बच्चे कुछ समय बाद ऑनलाइन एग्जाम में अप्लाई करेंगे, एंड आफ्टर दैट दे विल गेट देयर सर्टिफिकेट, राइट। तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है कुछ 150 रुपीज़, ये आपको उन्हें एक्सप्लेन करना रहेगा। फिर ये 3 लेवल में होता है, 5th क्लास से 8th क्लास, 9th क्लास टू 12th क्लास, और द स्टूडेंट्स हु आर अबव 18 ईयर्स। तो इस तरीके से 3 लेवल में होता है, और ये सारी प्राइजेस है। तो ये सारा डिटेल्स हम लोग ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं एक-एक करके, अगर आपका कोई डाउट है। Raghupati Vishnu Prabhu, if you wish, then you can go if you have any another engagement. थैंक यू प्रभु जी। Yes, Nimble Mataji, you can ask. हरे कृष्णा प्रभु जी, कनौज प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम अभी ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं। अच्छा, तो मैं व्हाट्सएप ये चैट बॉक्स में एक नंबर डालता हूँ, तो आप उसमें अपना
आप मैसेज कर सकते हो उसमें। जी जी प्रभु जी। जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो वो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। एग्जाम ऑफलाइन हो सकता है, नहीं एग्जाम माता जी ऑनलाइन रहेगा। और ये ऑनलाइन में भी इतना दिक्कत नहीं आएगा बिकॉज हम लोग उन्हें फर्स्ट एक बार मॉक टेस्ट देंगे, तो उसमें वो लोग अपने आप ट्राई करेंगे कि कैसे करना है ना, उसमें वो लोग सीखेंगे, ये ट्रायल जैसा रहेगा। और उसके बाद वो लोग 8 तारीख को एग्जाम में अपीयर होंगे, है ना। यस ललिता माता जी आप पूछ रहे हैं। प्रभु जी मैं ये पूछ रही हूँ कि स्कूल में ही जो बच्चे हैं, लोग भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग घर पे अपने बच्चों से करवा सकते हैं क्या ऑनलाइन एग्जाम में? सॉरी मैं आपका प्रश्न नहीं समझा, एक बार फिर, आपका आवाज ब्रेक हो गया था बीच में। प्रभु जी मैं ये पूछ रही हूँ कि स्कूल में है ना कॉन्टेक्ट पर, जैसे अगर हम लोग बच्चे को करा सकते हैं क्या घर पे ऑनलाइन ऐसे एग्जाम, इसमें रजिस्टर करके? अच्छा स्कूल की जगह आप, हाँ माता जी डेफिनेटली, अगर आपके पास ऐसा कोई है, जैसे आप में से कोई होंगे जो ट्यूशन में पढ़ाते होंगे, मतलब ट्यूशन कराते होंगे बच्चों लोगों को, तो उनको आप डायरेक्टली, उस केस में क्या है कि आप बच्चों से 1-to-1 इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उस केस में आप डायरेक्टली बच्चों को रजिस्टर करा सकते हैं। तो उसके लिए ये वाला जो ब्रोशर है अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है, तो इसका आप कुछ प्रिंट आउट करा लीजिए और वो बच्चे को रजिस्टर कर सकते हैं ना। ये वेबसाइट भी है nationalvec.org, तो इसमें भी रजिस्टर हाँ कर सकते हैं। एंड तो प्रभु जी मैं आपको, अपने बेटे को करा सकती हूँ? यस यस डेफिनेटली, तो उस केस में आपको रजिस्टर करना रहेगा। एंड आफ्टर दैट आप तक गीता और ये वैल्यू एजुकेशन कंटेस्ट का जो बुकलेट है वो पहुंच जाएगा, एंड आफ्टर दैट एग्जाम देना रहेगा। तो थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न आ रहे हैं। जिनको भी ग्रुप में ऐड होना है तो कृपया वो मैसेज कीजिए जो नंबर चैट बॉक्स में दिया था उस पे, बिकॉज ये मीटिंग अभी एंड हो जाएगा, उसके बाद मैं एडमिन से बात करूंगा, वो एडमिन ऐड करेंगे, है ना। व्हाट इज रजिस्टरिंग मेल आईडी? रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन कर सकते हैं बिकॉज ये पूरे स्कूल में रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना, तो उनका ये सारा डिटेल लेना रहेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो फर्स्ट थिंग इज कि उनको उनके जो वहाँ पे हेड है उनको कन्विंस करना, एंड आफ्टर दैट आपको रजिस्ट्रेशन का परमिशन मिल जाएगा। तो रफ काउंट लेने का कि कितने लोग हैं उस स्कूल में रजिस्ट्रेशन के लिए, एंड आफ्टर दैट उन सब का हमें रफ काउंट बताओगे तो हम लोग के वॉलंटियर्स आपको हेल्प कर देंगे कि आगे कैसे करना है ना। तो जैसे ही आपको परमिशन मिल जाता है तो कांटेक्ट अवर वॉलंटियर्स, तो वो आपको हेल्प करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप आप क्या ले सकते हैं ना, कि आप तक गीता कैसे पहुंचेगा। बिकॉज रजिस्ट्रेशन करते समय उन लोग ने जैसे ही 150 रुपीज़ लक्ष्मी दिया, तो उसी समय हम लोग उन्हें गीता प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो फर्स्टली आप हमारे वॉलंटियर से कांटेक्ट कीजिए, उनके जो प्रिंसिपल है, हेड है, उन्हें कन्विंस करने के बाद आफ्टर दैट आप तक मटेरियल पहुंच जाएगा, आफ्टर दैट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हरे कृष्णा विद्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत Yes, प्रणाम। ये yes, ma'am. नेशनल वीईसी है, वो वीईसी क्या है? नेशनल वीईसी मीन्स नेशनल वैल्यू एजुकेशन कंटेस्ट। ओके, वैल्यू एजुकेशन Yes, कंटेस्ट। yes, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। yes. Yes, ललिता माता जी पूछ सकते हैं आप अपना प्रश्न। प्रभु जी मैं अभी पूछी थी, हो गया मेरा, मैं अच्छा हैंड रेस वो करना भूल गई। चलेगा, ठीक ठीक है। तो हरे कृष्णा, अगर आपको कुछ भी प्रश्न और है तो आप कल वाली क्लास में फिर से पूछ सकते हैं, या फिर आप एडमिन को मैसेज कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, आप इस प्रोग्राम के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें एक प्रिंसिपल को कन्विंस करने पे नियरली 1000-2000 ऐसे गीता आराम से चला जाएगा विद इन अ स्कूल, है ना। एंड
मोर देन दैट वो सारे स्टूडेंट्स इस गीता को अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, बिकॉज दे वांट टू अपीयर फॉर एग्जाम, है ना। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स को भी ये सारी चीजें अच्छी लगती है और दे आर गेटिंग वेरी एक्साइटिंग प्राइजेस, है ना। लेनोवो का टैबलेट है, फिर स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉच है, फिर कूल बैग्स है कुछ। दिस इज वेरी गुड फॉर देम। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो यूथ जनरेशन है उसमें बहुत सारी अच्छी वैल्यूज इम्बाइब हो रही है, सच एज कंसंट्रेशन, लीडरशिप, है ना, परसिवरेंस, आर्ट ऑफ स्मार्ट वर्क, सेल्फ कंट्रोल, ड्यूटीफुलनेस। सो ये सारी चीजें आप उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो डेफिनेटली दे विल अलाउ कि उनके स्टूडेंट्स भी इसमें अपीयर करें, है ना। So there are so many schools who are taking part in this program, such as these are the sponsors, they are helping, and these are the schools such as Kendriya Vidyalaya, Podar, and Trinity Education Institution. So these are big schools who are taking part in this program. So this is very wonderful opportunity to convince them. Yes, Renu Sharma Mataji, you want to ask? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पूछता जो बुकलेट आएगी, जैसे आपने डिवाइड करा है 5th to 8th and 9th to 12th and above 12th, तो सबकी Yes. बुकलेट एक ही है? The questions are all the same in that booklet या अलग अलग? एक्चुअली बुकलेट जो है वो क्वेश्चन बैंक है, सो स्टडी मटेरियल एक साथ ही मिलेगा, मतलब देयर आर द सैंपल क्वेश्चन। तो एक हो रहा है बस, तो उसमें ना सैंपल क्वेश्चंस है, तो एक ही बुकलेट में फिर ऐसे अलग अलग सेक्शंस बना दिए है कि ये फॉर द लेवल 1, दिस इज फॉर लेवल 2, इस तरीके से। जी प्रभु जी, ओके प्रभु जी, थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, एंड किसी को और भी कुछ प्रश्न है आगे अगर पूछना है तो you can message to the admin, है ना, otherwise you can ask in tomorrow's class, कल की क्लास में पूछ सकते। हरे कृष्णा।